Good morning, friends. My name is Kamal Dudeja from AB Overseas. I am a BNI founder member of Phantom chapter from last 6 years. Actually, we are in overseas education where we can help your child to get better educations. यहाँ पे हमारे पास 800 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, 31 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं. हम लोग आपके बच्चों को प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं, उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कोर्स और उससे रिलेटेड सारी हेल्प कर सकते हैं. आज मैं बात करना चाहूँगा एक स्पेसिफिक कंट्री दैट्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया. मैं आपको बता दूँ, पिछले 3 सालों में मैं जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भेजा हूँ वो यूके और ऑस्ट्रेलिया में है. ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ बहुत मेजर रीज़न है. सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या नए चेंजेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में और आप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया कैसे भेज सकते हो, क्या मेजरली रिक्वायरमेंट्स हैं. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस नक्शे में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ गुड थिंग इज़ विच आई फील गुड कि आने वाले 10 सालों तक हम रिसेशन नहीं देख रहे. इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है. डिमांड होने का मेजर रीज़न है ऑस्ट्रेलिया कैन गिव यू द PR. ऑस्ट्रेलिया में जनरली 3 तरह की कैटेगरीज टाइप्स ऑफ सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ आप कह सकते हो, स्मॉल एरियाज़ जैसे कि Tier 1, Tier 2, Tier 3. तो अगर कोई स्टूडेंट 12th पास है और उसका मिनिमम परसेंटेज अगर 65 से 70% आ जाता है, हाँ, लेकिन इसमें आर्ट्स जो है, आर्ट्स सब्जेक्ट को जनरली ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. और स्पेसिफिकली अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, JNK इन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहे हैं लेने में, क्योंकि जो भी स्टेट बोर्ड्स है उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. जो एक्सेप्टेबिलिटी है दैट्स कॉल इन फॉर CBSE बोर्ड एंड स्पेसिफिकली उसका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए. उसके पास कॉमर्स या साइंस अगर बैकग्राउंड है तो वो जा सकते हैं. इसमें भी बहुत ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, प्लस आगे गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी. अगर मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स, फंडिंग क्या चाहिए, ये एक मेजर है कि किसी भी जगह अगर आप वीज़ा लगाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी के लिए तो पेरेंट्स की ITR बेयर मिनिमम 14 लाख का होना मैंडेटरी है. अगर 14 लाख से नीचे ITR है तो ऑफ़र लेटर आने में दिक्कत है. कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर देने के लिए सबसे पहले जो देखती हैं वो देखती है फाइनेंशियल्स, कि आपके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं. अगर आपके फाइनेंशियल पेरेंट्स की ITR 14 लाख से नीचे है तो दे माइट बी सम इश्यूज़. ऑस्ट्रेलिया में मेनली अगर जो ज़्यादातर बच्चा जा रहा है, जैसे आजकल बच्चे ज़्यादातर इंक्लाइन है टूवर्ड्स टू कंप्यूटर साइंस या फिर अगर नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए जो PR ओरिएंटेड कोर्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एक PR की अपॉर्चुनिटी के लिए भी खुला हुआ है. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को PR लेनी है, मेरे को लाइफ में सेटल होना है, मैं एक कम बजट के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देख रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी वन. इसमें जो जनरल ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मोनाश, UNSW, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, क्वींसलैंड, ऐसे 8 यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने टॉप में डाली हुई हैं जो कि वर्ल्ड्स की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं. इसके अलावा RMIT, स्विनबर्न, लैकटॉप, ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो आती हैं ये लगभग 200 से नीचे आती हैं. अब ये यूनिवर्सिटीज़ और ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़र्क है. मेनली अगर आप अपने बच्चे को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे के रिज्यूम के अंदर एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी जुड़ जाती है, तो येस, फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड की जितनी भी टॉप 500 कंपनीज़ हैं वो मेजरली टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को लेना चाहेंगी. हर एक यूनिवर्सिटीज़ की एक अलग QS रैंकिंग होती है, हर एक कोर्स वाइज QS रैंकिंग होती है. तो आप जब भी कोई कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू चेक इट आउट कि वो यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर कोर्स में कहाँ स्टैंड कर रही हैं, मेरे बजट में आ रही हैं या नहीं आ रही. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनरली जो कोर्स फीस स्टार्ट होती है, आप मान के चलो 15 से 16 लाख रुपए से शुरू होके इट गोज़ अप टू 30 to 35 लाख रुपीज़ पर एनम. अब उसमें जो स्कॉलरशिप है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का एक अलग कैटेगरी होती है. अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की बात करूं तो कैन गिव यू 10%, 25%, अप टू 50% स्कॉलरशिप तक रहती है. बट वो उनके कितना कोटा बचा हुआ है टोटल स्कॉलरशिप का, उस पर बेस्ड रहता है. स्टूडेंट के एकेडमिक्स पे रहेगा, स्टूडेंट की ओवरऑल प्रोफाइलिंग पे रहेगा. अगर मैं मोनाश की बात करूँ तो वो जनरली 10,000 तक का ग्रांट आपको देता है. उसमें ग्रांट में जाके मतलब आपको 10,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में आपको जो है आपको फ़ीस पे रिलैक्सेशन मिल जाती है. यहाँ पे अगर RMIT या बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के पास स्कॉलरशिप का पैटर्न होता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा. उसका रीज़न है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री एक टोटल बजट बना के चलती है. उस बजट को जब ख़त्म हो जाता है दे कैन डिनाई इट. तो जनरली अगर मैं कहूँ एक अच्छे स्टूडेंट के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप जितनी जल्दी अप्लाई कर रहे हैं
उस यूनिवर्सिटीज़ में और आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस उसी में। ये तो हो गया इनिशियल स्कॉलरशिप, बट इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसको कि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वाइज बजट होता है, तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप जब अगर ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हैं तो डोंट बी ओनली रिलाई ऑन ए सिंगल स्कॉलरशिप, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं, आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में उसको डालिए। और यूनिवर्सिटीज़ में भी प्लान ए बी सी बनाएं। आप मिनिमम ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 एप्लीकेशन डालें, उन 5 एप्लीकेशन में देखें कि मेरे को कौन सा चॉइस का कोर्स मिल रहा है। उस कोर्स के बाद वो जो सिटी है टीयर 1 में जा रहे हैं तो मेरा जो लिविंग एक्सपेंसेस कितना शो करना है, टीयर 2 में जा रहे हैं तो क्या होगा, और प्लस मेरे को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, दैट इज़ अ मेजर पॉइंट कि मेरे को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा क्या मिल रहा है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मतलब अगर मैं 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं मेलबर्न जा रहा हूँ तो मुझे 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहीं एडलेड चला गया तो मेरे को 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। एंड इफ़ आई एम गोइंग टू ब्रिस्बेन और पर्थ जाता हूँ तो हो सकता है 3 से 4 साल का वीज़ा मिले। तो दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग कि आपको कितना पोस्ट स्टडी वर्क मिल रहा है। और आफ्टर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कि जो मैंने कोर्स किया क्या वो PR ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब परमानेंट रेजिडेंसी। ऐसा तो नहीं कल को कोर्स ख़त्म हो जाए, वो कहीं आपका वीज़ा ख़त्म हो आप घर जाइए। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे जो AB ओवरसीज़ है विच कैन हेल्प यू कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्टिकुलर कौन से कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेटर है, आपके बजट में कितना आएगी, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो हम सब आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू विजिट वंस एंड हैव ए फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।